अंगोपांगों का एहसास करते रहिए। ये एहसास स्वाधीन है, प्रत्यक्ष है, इसलिए मोक्ष का मार्ग है। इसको शुद्धात्मानुभूति कहते हैं, क्योंकि इसमें अशुद्ध प्राणों का उपयोग नहीं है, इंद्रिय व्यापार नहीं है, मन तन काय की चेष्टा नहीं है, प्राणायाम भी नहीं है। ये सीधा प्रत्यक्ष स्वाधीन अपना अनुभव है, इसलिए ये मोक्ष का मार्ग है। इसलिए बाहर से ध्यान हटाकर अपना एहसास, अपने अंगोपांगों का एहसास करते रहिए। इस एहसास में शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। असाता वेदना के उदय से वेदना का अनुभव भी हो सकता है, और नाम कर्म के उदय से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो, उसका भी अनुभव हमको अपने क्षेत्र में होता है। और ये सब प्रत्यक्ष होने से, स्वाधीन होने से, इसको शुद्धात्मानुभूति कहते हैं। जहाँ अशुद्ध प्राण है वहाँ शुद्ध आत्मानुभूति है, जहाँ अशुद्ध प्राण नहीं है वहाँ शुद्ध आत्मानुभूति है। इसलिए निसंक होकर हमको इस मार्ग पर चलते रहना है। इतना विशेष है कि इस सब में ज्ञान का व्यवसाय नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मन वचन काय की चेष्टा भी नहीं है, शब्दों अंकों का कोई उपयोग नहीं है, देवशास्त्र गुरु का आश्रय भी नहीं है। देवशास्त्र गुरु का आश्रय कुछ इंद्रिय ज्ञान का उपयोग, जिनवाणी सुनना, जिनवाणी का बोलना, ये कुछ कार्य ऐसे हैं जो अनुभूति को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है। कदाचित हम ऐसे कार्यों को भी करते हैं जो स्वानुभव की प्रेरणा देते हैं, और जिसमें स्वानुभव की प्रेरणा भी नहीं है, उन कार्यों का तो कोई उपयोग वास्तव में मोक्ष मार्ग में नहीं है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका हमें स्वयं ही विवेक करना है, सावधानी रखना है, सजग रहना है। हमारे जीवन को इस प्रकार बनाएं कि हम अनुभव के लिए प्रेरित हो सके और अनुभव कर सकें, क्योंकि हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, और स्वाधीन सुख को पाना है। संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है। संसार में दुखों की भरमार रहती है, मूर्त शरीर के संबंध से सदा जोखिम रहती है। ये नाशवान है, इसके नाश से हमारे को भी नाश का दुख अनुभव में आता है। इसलिए हमें मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, तो मूर्त पदार्थों के साथ व्यवहार भी कम से कम करना है या नहीं करना है। अभी कमजोर स्थिति है तो मूर्त पदार्थों का आश्रय तो करना पड़ता है, लेकिन कदाचित अनुभव के साधन के रूप में करें, साध्य के रूप में नहीं करें। भोजन भी करते हैं, सोते भी हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते। हमारा लक्ष्य शुद्ध आत्मानुभूति है, स्व संवेदन ही है, जहाँ हम इंद्रिय व्यापार बंद करते हैं और अपनी वर्तमान अवस्था जैसी भी है उसका हम अनुभव करते हैं। इस अनुभव में पराधीनता नहीं होती है, परोक्षपना नहीं होता है। सीधे हम अपने से युक्त होकर अपनी वर्तमान अवस्था जैसी भी है, सुख दुख रूप से या आत्म प्रदेश में परिस्पंदन रूप से, उसका हमको अनुभव होता है। बस वह अनुभव ही हमारे लिए सुख का मार्ग बनता है। अपने क्षेत्र में रहिए, अपना क्षेत्र हमको अनुभूत है, आपाद मस्तक ही है, इसके बाहर हमारा क्षेत्र नहीं है।
तो पहली बात तो ये है कि हमको आपात मस्तक रहने का प्रयत्न करना है। प्रयत्न तो है ही, पर ये कोई इंद्रिय व्यापार करने रूप या मनन काय करने की चेष्टा या प्राणायाम करने की चेष्टा रूप नहीं है। पुरुषार्थ तो अत्यंत है, प्रमाद की अवस्था नहीं है। हम इंद्रिय ज्ञान को रोकने का प्रयत्न करते हैं, अपने शरीर में रहने का प्रयत्न करते हैं और फिर अपने वर्तमान अवस्था का अनुभव करते हैं, वो तो अनुभव वास्तव में स्वयं हो जाता है, तो उसको ही करना भी कहा जाता है। तो अपने सबसे ऊपर के भाग सिर पर आइए। हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है अपने क्षेत्र में आने मात्र से। बाकी तो भीतर जो कुछ होता है वह अभी कर्म सापेक्ष ही होता है। कर्म के उदय उपशम क्षय इसी प्रकार की कोई अवस्था यहाँ पर पाई जाती है और उसका हमको अनुभव होता है। सुख हमारा स्वभाव है, उसको किसी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं होती है। ललाट के भाग पर आइए। क्षेत्र को सदाई मुख्य रखना है, क्योंकि क्षेत्र कहने से भाव का वर्तमान अवस्था का ग्रहण भी अपने आप हो जाता है। इसलिए क्षेत्र को सदाई मुख्य रखना है। क्षेत्र के ग्रहण करने में पर्याय का ग्रहण हो जाता है। यद्यपि एक बार क्षेत्र की पहचान होने के बाद पर्याय का ग्रहण करने पर क्षेत्र का ग्रहण भी हो जाता है, पर पहले क्षेत्र की पहचान अत्यंत जरूरी है। अपने विस्तार को पहले से पहले पहचानना है। जीव नृप को पहचानिए, तो अपने आप को प्रथम हमें क्षेत्र से पहचानना है, अपने विस्तार से, अपनी वास्तु से कि अपनी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है अनुभव में लेना है। और इसमें भी पूरा क्षेत्र हमारे लक्ष्य में नहीं आता है, तो हमको विभाग कर ही अपने क्षेत्र को ग्रहण करना है। वही हम ध्यानाभ्यास में करते हैं। तो ललाट के क्षेत्र को लक्ष्य में लीजिए, अनुभव में लीजिए। लक्ष्य में लेना, फिर वहां जो भी अवस्था है उसका अनुभव करना या होना। दोनों भुवों का मध्य भाग। अनुभव में सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव तो हम वास्तव में सहन नहीं करते, वो कोई हमारा स्वभाव नहीं है, तो उसको हम शांति से सहन करने का प्रयत्न करते हैं और पराश्रय से बचने का प्रयत्न करते हैं। तो दुख की निवृत्ति के लिए दुख को सहन कर लेना ये वास्तव में सच्चा उपाय है, कुछ अपवाद को छोड़कर। अन्यथा हमें कोई दुख निवृत्ति का उपाय अनुभव के अतिरिक्त नहीं करना है। उसे सहज ही कर्म का विपाक मिटता है, वेदना मिटती है और हमारा वास्तविक सुख व्यक्त हो जाता है। बाएं नेत्र के क्षेत्र पर आइए। दाएं नेत्र का क्षेत्र परिचय जय में सबसे बड़ा परिचय शरीर में वेदना का होना है। उसको कैसे जीतते हैं? उसको शांति से अनुभव कर लेते हैं। और हता वेदने का उदय तो मोक्ष मार्ग में रहता ही है, तो सहिष्णुता की अत्यंत आवश्यकता होती है। सहिष्णुता और कुछ समय मुक्त होने में लगता है और धैर्य, तो ये सब सहिष्णुता और धैर्य ये स्वसंवेदन के साथ आवश्यक है, अन्यथा स्वसंवेदन से हम च्युत हो जाते हैं। नासिका क्षेत्र पर आइए।
इस प्रकार हम अंतर में विचार करते हैं तो हमारी वृत्ति संस्कारित हो जाती है। तो मन की चंचलता मिटती है। जब हम स्व संवेदन करना चाहें तो सुगमता से कर पाते हैं। उस समय मन चंचल नहीं होता, इंद्रियां चंचल नहीं होती और हम वीतरागता को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। नासिका का क्षेत्र इसी भाग पर ठहरने का प्रयत्न करें तो श्वासोच्छ्वास के साथ नाखूनों का फूलना फिर सिकुड़ना भी हमारे अनुभव में आता है। तो नासिका भाग पर ठहरे, कुछ समय दें और देखें आपको क्या क्या अनुभव होता है। ठहरने से अधिक अधिक स्पष्टता होती है, स्पष्ट संवेदन मिलता है। नथुने का क्षेत्र बहुत शीघ्र शीघ्र स्थान नहीं बदलें, थोड़ा ठहरने का प्रयास करें ताकि वहाँ की सूक्ष्म संवेदना का भी हमको अनुभव हो सके। नासिका का क्षेत्र, यहाँ की अवस्था और क्षेत्र में अंतर समझे। उत्पाद व्यय से कोई परिणाम उत्पन्न होता है, वो अवस्था कहलाती है, उसका हमको भोग अनुभव होता है। अभी अवस्था में परिवर्तन भी होता है, जिसको संक्रांति बोलते हैं, और उसका हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बाएं कान का क्षेत्र, कुछ भागों में केवल सुख दुख रूप संवेदना मिलती है, पर स्पंदन नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है इसका विकल्प नहीं करना है। जो भी अवस्था प्राप्त होती है उससे संतुष्ट रहना है। दाएं कान का क्षेत्र, बहिर्मुख रहने का संस्कार होने से हमारा बहुत समय बहिर्मुखता में व्यतीत होता है। वह सब हमारे सुख का घात ही करता है, हमको दुख में स्थापित करता है। तो यथासंभव हमको बहिर्मुखता से बचने का प्रयत्न करना है ताकि अंतर में रह सकें, उत्तम स्वास्थ्य सुख को प्राप्त कर सकें। दाहिने कान का क्षेत्र, अभी बाहर रहना सुगम लगता है और अंतरोन्मुख होना तो कठिन लगता है। अभ्यास से हमको बाहर रहना कठिन लगे, अंतर में रहना सुगम लगे, ऐसा प्रयास करना है। बाएं गाल का क्षेत्र,
यह निश्चित मानिए कि हम अपने क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, तो हम अपने आप को अनेक प्रकार के रोगों से बचाते हैं, अनेक प्रकार के दुखों से बचाते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में उपस्थित रहने का हमें पुरज़ोर प्रयत्न करना चाहिए। दाएँ गाल का क्षेत्र सुख रूप संवेदना मिले कि दुःख रूप संवेदना मिले कि आत्म समय पर स्पंदन मिले, हमें अपने आप को बाहर से बचाना है, बहिर्मुखता से बचाना है। होठों का क्षेत्र विनाशिक शरीर का साथ है, तो इसका घात कभी भी हो सकता है, तो उससे कभी भी शारीरिक दुःख का प्रसंग बन सकता है। उसके लिए हमें सदा अपने आप को तैयार रखना है, यानी वेदना सहन करने की शक्ति अनुभव के द्वारा उत्पन्न करना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति का क्षेत्र मध्य में, बाएं भाग में, दाएं भाग में, नीचे की दंत पंक्ति का क्षेत्र बाएं भाग में, मध्य भाग में, दाएं भाग में। सुख हो, दुःख हो, दोनों स्थिति में हमें अपने क्षेत्र में उपस्थित रहने का प्रयत्न करना है। इसी को साम्य भाव या सामायिक कहते हैं, और वही जीव का चारित्र है, धर्म है। जीवा का क्षेत्र ऊपर तालु का क्षेत्र, क्षेत्र में पूरे विस्तार को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करें, उसमें विचरण करने का प्रयत्न करें, वहाँ की संवेदनाओं को अनुभव में लेते रहें। इस अनुभव में ऐसा विकल्प नहीं करना कि स्वाध्याय नहीं हुआ, कोई शुभ क्रिया नहीं हुई, क्योंकि अनुभव में कोई शुभ क्रिया नहीं होती है। स्वाध्याय भी नहीं होता है। यहाँ शब्दों का आलम्बन नहीं है, अंकों का आलम्बन नहीं है, इंद्रियों का मनोचन काय का आलम्बन नहीं है। काय का आलम्बन मैंने काय चेष्टा नहीं है, काय बल का आलम्बन नहीं है। काय का आलम्बन है, काय बल का आलम्बन नहीं है। ठुड्डी का क्षेत्र गर्दन के क्षेत्र पर आइए। जितना अधिक समय अपने किसी भाग पर ठहरेंगे, तो वहाँ सूक्ष्म संवेदनाएं उत्पन्न होंगी और परिणामों की मगनता भी विशेष होगी। सीने का क्षेत्र विशाल, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, आगे से पीछे,
श्वासोच्छ्वास की वजह से यहाँ भी कुछ आत्म प्रदूषण का उत्थान पतन होता है, जो विशेष ठहरने पर हमको अनुभव में आने लगता है। पेट के क्षेत्र पर आइए। श्वासोच्छ्वास का कार्य सबसे अधिक पेट के भाग में अनुभव में आता है। देखा जाए तो यही उत्थान पतन होने से श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। इसका ठहरने पर हमको स्पष्ट अनुभव होने लगता है, और ये अनुभव प्रत्यक्ष है, स्वाधीन है। पेट का बायां भाग, दायां भाग, भीतर आगे से पीछे तक कोई भाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। किसी भी भाग पर ठहरते हैं तो श्वासोच्छ्वास का निरोध होता है, कुंभक लगता है। उसके उपरांत श्वास स्वमेव वेग से आती भी है, और कभी उबासी का प्रकरण भी बन जाता है, जिससे आवश्यक वायु का हम ग्रहण कर लेते हैं। पीठ के क्षेत्र पर आइए। विशाल है पीठ का क्षेत्र। इसकी विशालता हमको स्वाधीनता से प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। बाएं कंधे का क्षेत्र, दाएं कंधे का क्षेत्र, अब ये हम अंगों के नाम का मन शब्दों का आश्रय करते हैं, और धीरे धीरे वह आश्रय भी कम होता जाता है, और सहज अंतर में बिना अंगों का नाम लिए विचरण होता है। दाई भुजा का क्षेत्र, अंतर में ठहरते हैं तो सहज ही आंखें भी नम होने लगती है, गीली होने लगती है। उससे आंखों के स्वास्थ्य का लाभ भी हमको सहज ही मिलता है। दाएं पैर के भाग पर आइए। बाएं पैर का भाग,
यह अंतर यात्रा हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। बिना पानी के भी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। उत्तम हार्मोन्स का जनरेशन भौतिक शरीर में होता है, जिससे शरीर कीटाणुओं से रहित होता है और हमारे को सुखद अनुभूति होती है। निरोग होते हैं, स्वास्थ्य का सुख हमको मिलता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।